इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान पीरो,
क़ुर्बो जवार से आए हुए मेहमानान ग्रामी क़द्र, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों व बच्चियों, रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला महीना गुज़र रहा है और रमज़ान में आज ये तीसरा जुमा है। बक़िया अय्याम रमज़ान के बहुत चंद गिने चुने हैं। कहिए कि बस आखिरी अशरा में दाखिल ही होने वाले हैं। आखिरी अशरा में आदमी की इबादत की सरगर्मियाँ बढ़ जानी चाहिए। इबादत के लिए आदमी की एक्टिविटी ज़्यादा हो जानी चाहिए। हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिद फ़ी गैरी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इबादत रियादत में इतनी मेहनत क्या करते थे जितनी मेहनत बक़िया अशरों में नहीं क्या करते थे। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, आखिरी 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए बिल्कुल कमर बस्ता हो जाते और इबादत में बहुत कोशिश क्या करते थे। एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अशर अवाखिर, जब आखिरी अशरे में दाखिल होते, शद्द मिज़रहु, कमर बस्ता हो जाते, अहया लैलहु, उसकी रातों में इबादत क्या करते थे, व अयक़ज़ अहलहु, और अपने अहले खाना को भी जगा करके इबादत के लिए तलक़ीन क्या करते थे। आखिरी अशरा में इबादत कुछ बढ़ जाती है, जैसे क़द्र की रात की तलाश, एतिकाफ़ जैसा एक मसनून अमल, और जूदो सखावत, सदक़ा व फ़ितरा, ये इबादतें आखिरी अशरे में बढ़ जाती हैं। देखिए, उम्मत मोहम्मदिया की उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत महदूद रखी है। 60 से 70 साल आम तौर पर लोगों की उम्र हुआ करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, कुछ ज़ायद भी होंगे, कुछ कम भी होंगे। इस उम्र से कुछ ज़्यादा कुछ लोग तजावुज़ करेंगे, कुछ उससे पीछे रह जाएंगे, लेकिन आम तौर पर 60 से 70 साल उम्मत मोहम्मदिया की ज़िंदगी होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों के वसाइल व असबाब और ज़राए इस कदर बढ़ा दिए, इस कदर बढ़ा दिए कि हज़ार साल जिनको ज़िंदगी मिली है उनसे कहीं ज़्यादा इबादत में अगर चाहे उम्मत मोहम्मदिया बढ़ सकती है। और पिछली कौमें जो इस रुए ज़मीन पर बड़ी लंबी उम्र पाया करती थी और इबादतें क्या करती थी, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फज़ल व करम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कि मामूली सी इबादत पर अल्लाह ताला बेशुमार नेकियों से नवाजता है, बेशुमार अजर व सवाब से नवाजता है। और उसी इबादत के लिए जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया है, सवाब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया बनाया है, वो है क़द्र की तलाश।
लैलतुल क़द्र की तलाश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना हाज़ा अश-शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु अजरहा इल्ला महरूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब रमज़ान आता कि सुनो, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया है, इसमें एक रात है बड़ी कदर वाली। उस रात को जो पा लिया वो पा लिया, और जो उस रात से महरूम हो गया वो हर तरह की खैर और भलाई से महरूम हो गया। और इसके अजर से, इस रात की बरकत से, इस रात के सवाब से वही आदमी महरूम होगा जिसकी किस्मत में महरूमी लिखी होगी। जो महरूमुल किस्मा आदमी होगा वही इस रात के फजल, इस रात की बरकत से महरूम हो जाएगा। कद्र की रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तायीन के साथ कद्र की रात बतलाने के लिए सहाबा किराम के बीच तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि कद्र की रात कौन सी रात होती है तायीन के साथ बता दें, एक रात बस हमारी उम्मत के लोग उस रात में शब बेदारी करेंगे, इबादत करेंगे, ज़िक्र व अज़कार करेंगे और उस रात की जो फजीलत और बरकतें हासिल कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद से बतलाने के लिए सहाबा किराम के बीच तशरीफ़ लाए। इसी बीच आपने देखा कि दो सहाबी आपस में ज़ुबानी तौर पर लड़ भिड़ रहे हैं। तू और मैं की बहस हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मामले को सुलझाने में लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि देखो, मैं आया था तुम लोगों को बतलाने के लिए कि कद्र की रात कौन सी रात होती है, लेकिन अब मुझसे वो इल्म उठा लिया गया है। अब शायद तुम्हारे लिए इसी में बेहतर और खैर हो। तुम लोग फब्तगूहा फिल अश्रिल अवाखिर फी लैलतिन मिनल वित्र, कि अब तुम कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। कद्र को कहाँ तलाश करो? कद्र की रात को आखिरी अशरे की ताक बेजोड़ रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29 आखिरी आशरे की बेजोड़ रातों में कद्र को तलाश करो। और अगर इस रात कोई पा लेता है, इस रात को हासिल कर लेता है, तो कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को कद्र की रात में नाजिल फरमाया। कद्र की रात में नाजिल फरमाया, जैसा कि हमने बताया, यानी अल्लाह तबारक व तआला लौहे महफूज से आसमान दुनिया, जिस आसमान को हम देखते हैं हमारे सर के ऊपर है, उस आसमान में कद्र की रात में अल्लाह ताला ने यकबारगी नाजिल फरमाया। और फिर आसमान दुनिया से हज़रत पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल नबवी दौर में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए नबी पाक आपको क्या पता कद्र वाली रात कैसी रात होती है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कद्र की रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। कद्र की रात 1000 महीनों की इबादत से बेहतर। 1000 महीने कितने होंगे? 1000 महीने 83 साल 4 महीने होंगे, कमोबेश 1000 महीने 83 साल 83 साल 4 महीने, ये 1000 वर्ष के बराबर होंगे। 1000 वर्ष के बराबर 83 साल। समझिए, एक रात अगर आदमी पा लेता है और उस रात की फजीलत पा लेता है, उस रात का सवाब पा लेता है, तो गोया उसने 83 साल 4 महीने की इबादत करने पर जो अजर सवाब पाता, जो अजर सवाब हासिल करता, महज एक रात की इबादत से हासिल कर ले रहा है। अल्लाहु अकबर।
समझिए कितना ये अजीम और कितना ये फजल वाला ये वक्त होता है और ये रात होती है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस रात में आदमी क्या करेगा, कौन सी इबादत अंजाम देगा, क्या करेगा इस रात के अंदर। इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाया कि 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, इबादत 1000 महीनों से अफजल है। एक आदमी ऐसा है, माँ की खिदमत किया एक रात, अब उस रात को अगर खिदमत कर लिया तो क्या 83 साल खिदमत करने पर जितना सवाब उसे मिलता है एक रात में मिल जाएगा? या एक आदमी ने कद्र की रात में 1 रुपया खर्च किया, सदका किया, अब क्या 83 साल एक एक रुपया खर्च करने पर जितना सवाब मिलता, महज उस रात 1 रुपया खर्च करने पर सवाब मिल गया? नहीं, इसके अंदर ख़ास इबादतें हैं, उन ख़ास इबादतों को अंजाम देना है। कौन सी इबादत? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा, पहली इबादत कद्र की रात की पहली इबादत। कद्र में ख़ास तरह की इबादतें अंजाम दी जाती हैं, आम इबादतें नहीं, ख़ास किस्म की इबादतें। कौन सी इबादत? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन कामा लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स कद्र की रात का क़याम किया उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके पिछले छोटे छोटे जितने भी गुनाह हुए, ज़ाहिरन बातिनन, जाने अनजाने, रात के तारीकी, दिन के उजाले, सबको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। कद्र क़याम करना, तो कद्र की रात में पहला काम क्या है, पहली इबादत क्या है? क़याम करना, तरावी पढ़ना, क़यामुल लैल करना, सलातुल लैल अदा करना, तहज्जुद पढ़ना। ये एक ही नमाज के कई नाम हैं, एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे खाना काबा, बैतुल्लाहिल हराम, अल बैतुल अतीक, पुराना घर, तो ये सब एक ही घर का मुख्तलिफ नाम है। वैसे ही ये नमाज तरावीह, रमज़ान के दिनों में तरावीह, क़यामुल लैल, और आम दिनों में तहज्जुद, क़यामुल लैल, सलातुल लैल वगैरह कहा जाता है। एक मसला आता है, एक आदमी ऐसा है कि रमज़ान में बाद नमाज इशा तरावी की नमाज़ पढ़ता है, तरावी की नमाज़ पढ़कर फारिग हो गया, अब क्या नफली इबादत अंजाम दे सकता है या नहीं 11 रकात के बाद? तो जी आम नफली इबादत अंजाम दे सकता है। उलमा किराम ने लिखा है कि आम नफली इबादत, सुन्नत तो वही 11 रकात है, लेकिन आम नफली नमाज़ों की कोई कैद नहीं होती है। रात दिन में आम और जनरल नफली नमाज़ों की कैद नहीं है, तो आदमी आम नफली नमाज़ों को पढ़े और वित्र रात के आखिर हिस्से में पढ़े, और वित्र रात के आखिर हिस्से में पढ़े। तो पहला काम कद्र की रात में क्या है? क़यामुल लैल करना, तरावी की नमाज पढ़ना। दूसरा काम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना, ज़िक्र व अज़कार करना, इस्तिग़फ़ार करना, तस्बीह पढ़ना। तो ज़िक्र व अज़कार, दुआ और तस्बीह, ये दूसरा काम। ज़िक्र व अज़कार में सब कुछ आ गया, ज़िक्र व अज़कार में दुआ है, तस्बीह है, सारी चीज़ें आ गई। तो दूसरा काम जो कद्र की रात में क्या करेंगे? दूसरा काम ज़िक्र व अज़कार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, गुनाह बख्शवाएंगे। ये दूसरा काम है। कसरत से दुआएं, कसरत से दुआएं। इस रात में क्या करना है? कसरत से दुआएं करनी है, कसरत से ज़िक्र व अज़कार करना है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना है, खूब रो रो करके, हाथ उठा करके सजदे में, और जैसी पोजीशन हो, जिस हालत में चाहे आदमी अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआएं करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम कद्र की रात को पा लें तो हम क्या करें? तो कहा कि ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी,
अल्लाहुम्मा इन्नका अफून, परवरदिगार आलम तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़वा, और माफ़ करना तुझे बड़ा पसंद है, फ़ाफ़ु अन्नी, इसलिए परवरदिगार आलम तू आज मुझे भी माफ़ फरमा दे। इस दुआ को आदमी क्या करे, कसरत से दोहराए, कसरत से पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुगुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह ताला तू माफ़ करने वाला है, माफ़ को पसंद करता है, माफ़ करने को, लिहाजा तू मुझे भी माफ़ फरमा दे। और भी जो हाजात हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मसाइब हैं, उन मसाइब को, उन परेशानियों को रब के सामने रखिए, रब के सामने रखिए अपनी परेशानियां, अपनी ज़रूरतों को रखिए और अल्लाह ताला से कहिए अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा दे, परेशानियों से बचा, ज़रूरतें पूरी फरमा, मसाइब से हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से दूसरा काम कद्र की रात में क्या करना है, दुआ, ज़िक्र, अज़कार। देखिए कद्र वाली रात ऐसी रात है ना कि इनफिरादी इबादत वाली रात है, इज्तिमाई इबादत वाली रात नहीं है ये। इनफिरादी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दुआएं करे और नमाज़ों का एहतमाम करे। और तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। तीसरा काम क्या है, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। कुरान मजीद की तिलावत चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को कद्र की रात में नाजिल फरमाया, कुरान मजीद को कद्र ही की रात में नाजिल फरमाया, और लिहाजा कद्र की रात का कुरान से बड़ा मजबूत रिश्ता है, कद्र की रात का कुरान से बड़ा गहरा रिश्ता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कद्र की रात ही में कुरान मजीद नाजिल फरमाया आसमान दुनिया पर लौहे महफूज से। इसलिए इस रात में तीसरा काम क्या करेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद कसरत से पढ़ेंगे, जो भी मुयस्सर हो, जितनी हैसियत हो और ताकत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे, कुरान मजीद की तिलावत फरमाएंगे। ये तीन तरह की इबादतें, एक तो क़यामुल लैल, ज़िक्र अज़कार और तिलावत कुरान मजीद, ये तीन तरह की इबादतें कद्र की रात में अंजाम दी जाएंगी। अब कोई इन तीन तरह की इबादतों को अंजाम देते हुए कद्र की रात पा लिया है, और क्या जाए कि इन तीन तरह की इबादतों को अंजाम देते हुए कद्र की रात पा लिया है, गोया उसने 83 साल 4 महीने की इबादत करने पर जितना सवाब पाता उतना एक रात में वो पालेगा। तीन तरह की इबादतें, क़यामुल लैल, ज़िक्र अज़कार, तिलावत कुरान। अगर किसी ने कद्र की रात में इन तीन तरह की इबादतों को अंजाम देते हुए पा लिया तो गोया 83 साल 4 महीने की इबादत पर जितना सवाब पाता एक रात में पालेगा। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। अच्छा, इस रात के अंदर बड़ी रहमतें अल्लाह ताला की बरसती है। इस रात के अंदर साल भर के मामलात फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, साल भर के मामलात फरिश्तों के सिपुर्द किए जाते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में फरिश्तों को भेजता है, जिब्रील अमीन को भेजता है, फरिश्तों का सरदार, दिगर फरिश्ते आते हैं, और क्या होता है, साल भर के जो मामलात होने वाले हैं फरिश्तों के हैंड ओवर किया जाता है, और फरिश्ते उन मामलात को साल भर सर अंजाम देते हैं। तो समझिए कि वो रात ऐसी रात होती है कि हमारे मामलात फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस रात फरिश्ते इस कदर कसरत से नाजिल होते हैं, जैसे कंकरियाँ देखें या कंकरियाँ गोटी के टुकड़े
उन कंकरियों से भी ज़्यादा फरिश्तों की तादाद इस रात में होती है। और फरिश्ते बिखेर अपने आप को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं और बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक रूहानी माहौल होता है, एक इंसान को कल्बी सुकून हासिल होता है, तुमानीनत हासिल होती है और बड़ा माहौल खुशगवार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्र की कुछ निशानियां भी इशारतन बताई है कि वो रात जो कद्र वाली रात होगी उसकी कुछ निशानियां हैं, तुम गौर करोगे तो शायद पा सकते हो। उस रात के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया कि वो रात मौसम बड़ा मुतदिल होगा, न ठंडी होगी न गर्मी होगी, मौसम बड़ा मुतदिल होगा, मौसम बड़ा सुहाना और खुशगवार होगा। और ये भी बताया कि उस रात बारिश भी हो सकती है, उस रात कद्र की रात बारिश भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं, एक निशानी है, एक पहचान है, हल्की सी झलक है, उस रात बारिश भी हो सकती है। और ये भी बताया आपने कि कद्र की रात जो रात होगी उसकी सुबह, कद्र की रात जो रात होगी उसकी सुबह अगर सूरज निकलेगा तो सूरज की शुआएं बिल्कुल मध्यम होगी, फोर्स के साथ सूरज की शुआएं नहीं होगी। सूरज की शुआएं इस कदर फोर्स के साथ और तेज़ी के साथ निकलती है, एक आदमी नंगी आंखों से देखना चाहे देख नहीं सकता, आंखें चुन दिया जाएगी। लेकिन उस रात, जिस रात कद्र की रात होगी, उसकी सुबह सूरज ऐसा निकलेगा कि उसकी रोशनी मध्यम होगी, उसकी शुआएं मध्यम होगी, ऐसा मालूम होगा गोया के थाली है, ऐसा मालूम होगा कि किसी जो है पनीर की चकती है, उसके अंदर वो शुआएं नहीं होंगी, फोर्स नहीं होगा, उसकी शुआएं तेज़ नहीं बल्कि मध्यम झुकी हुई होंगी। एक हल्की सी झलक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वो तुम पहचान सकते हो। तो आखिरी अशरा जिसमें हम लोग दाखिल होने वाले हैं, इसमें एक अहम इबादत कद्र की रात है। तो कद्र की रात तलाश कीजिए। कब से? ये सलामुन ही हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात शुरू होती है सलामती के साथ और फज्र तुलू होते वक्त ये रात सलामती वाली रहती है। तो इस रात को पाने की, इस रात को हासिल करने की कोशिश कीजिए। समझिए कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है। क्या मालूम कि आइंदा साल भी हम रमज़ान पाएंगे, क्या मालूम कि आइंदा साल भी हम कद्र की रात पाएंगे, इसलिए कि हालात इस बात पर शाहिद हैं, हमारे सामने मुशाहदात इस बात पर गवाह हैं कि बहुत सारे अहबाब, जानने वाले, पहचानने वाले, मुताल्लिकीन, रिश्तेदार हमारे साथ गुज़िश्ता साल रमज़ान में साथ साथ थे, लेकिन इमसाल नहीं है। इसलिए मुशाहदात इस बात पर शाहिद और गवाह हैं कि बहुत मुमकिन है या अल्लाह ताला को इल्म है कि आइंदा साल हम रमज़ान पाए या ना पाए। इसलिए एक आदमी को यह रमज़ान आखिरी रमज़ान समझ कर गुजारे कि बस ये हमारा आखिरी रमज़ान है, कद्र की तलाश हमारी आखिरी तलाश हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहतरीन इल्म है। उसके बाद दूसरा काम होता है आखिरी अशरे में एतकाफ़ का। एतकाफ़ मस्जिद में एतकाफ़ किसको कहते हैं? एतकाफ़ कहते हैं सारी दुनिया से कट करके अल्लाह ताला के लिए इबादत की खातिर बिल्कुल यकसू हो जाना, बिल्कुल फारिग हो जाना, सारी दुनिया से कट करके अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत की खातिर बिल्कुल फारिग हो जाना, इसको एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ का हुक्म क्या है? सुन्नत है, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत है, करना चाहिए एतकाफ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी जब तक हयात से रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ क्या करते थे। आपकी वफ़ात के बाद आपकी बीवियाँ अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन एतकाफ़ में बैठा करती थीं। तो बैठना चाहिए। 10 दिन का एतकाफ़ आदमी करे, सुन्नत है, कोई एक आदमी करे और इस सुन्नत को और सवाब को पाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इक़्तिदा में इस अमल को अंजाम दे। एतकाफ़ के लिए 20वीं रमज़ान की शाम, 20वीं रमज़ान की, गौर किया जाए मसला है, 20वीं रमज़ान की शाम आदमी मस्जिद में आ जाए। एतकाफ़ के लिए जो एतकाफ़ का इरादा रखता है, एतकाफ़ की नीयत से 20वीं रमज़ान की शाम मस्जिद आ जाए और मस्जिद में इबादत में मसरूफ़ रहे। 21वीं रमज़ान की सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद वो एतकाफ़ के लिए जो मखसूस गोशा है, मखसूस जगह है, उस जगह वो चले जाए। एतकाफ़ मस्जिद ही में होगा, एतकाफ़ मस्जिद ही में होगा। कहीं कोई आदमी चाहे घर में कर ले, एतकाफ़ नहीं। वअंतुम आकिफूना
फिल मसाजिद, तुम लोग एतकाफ़ करने वाले हो मस्जिदों में। ख़वातीन के लिए एक मसला आता है कि ख़वातीन और औरतें कहाँ एतकाफ़ करेगी। मस्जिद में अगर इंतज़ाम है तो मस्जिद में एतकाफ़ करेगी, औरतें भी मस्जिद में इंतज़ाम अगर है तो मस्जिद में एतकाफ़ करेगी। घर में एतकाफ़ नहीं होता है। और औरत के लिए एक शर्त और है कि शौहर की इजाज़त चाहिए, शौहर की इजाज़त के बगैर औरतों का एतकाफ़ नहीं होता। इसलिए अगर औरत एतकाफ़ करना चाहे तो पहले देखे कि इंतज़ाम है या नहीं, सेपरेट इंतज़ाम है या नहीं। अगर है तो फिर शौहर की इजाज़त हो, उसके बाद वो एतकाफ़ कर सकती है। तो एतकाफ़ मस्जिद में होगा, मस्जिद से बाहर घर में नहीं होगा। एतकाफ़ जहाँ नमाज अदा की जाए, जो मस्जिद है उसी मस्जिद में एतकाफ़ होगा। उसके बाद एतकाफ़ की नीयत से जो आदमी मस्जिद में आया, एतकाफ़ करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों से रुकना होता है, बहुत सारी चीज़ों से खुद को रोकना होता है। एतकाफ़ को ख़राब करने वाली चीज़ें कुछ है। एक आदमी एतकाफ़ करने मस्जिद में आया, एतकाफ़ की नीयत भी की, बैठा है, लेकिन सब कुछ कर रहा है, एतकाफ़ ख़राब करने वाले काम भी कर रहा है, एतकाफ़ बिगाड़ने वाले काम भी कर रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बैठने से, एतकाफ़ का कोई फ़ायदा नहीं। एतकाफ़ को ख़राब करने वाली पहली चीज़ क्या जानते हैं? पहली चीज़ है कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करना। कबीरा बड़ा गुनाह का, जिस पर कुरान सुन्नत में धमकी हो, सज़ा हो, अज़ाब हो, नाराज़गी हो, अल्लाह की लानत हो, फिटकार हो, जहन्नम की वईद हो, ऐसा कोई गुनाह उसको कबीरा गुनाह कहते हैं। जिसको करने पर धमकी, डांट, फटकार, वईद, लानो मलामत, जहन्नम की वईद, अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़, रसूल की नाराज़गी, रसूल की लानत, फरिश्तों की, इस तरह के जो काम है ना वो कबीरा गुनाह होते हैं। ऐसा कोई काम कर लिया एतकाफ़ की हालत में तो उसका एतकाफ़ ख़त्म, उसका एतकाफ़ क्या हो गया? ख़त्म। एतकाफ़ ख़त्म करने वाली दूसरी चीज़ कि बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर हाजत के आदमी मस्जिद से बाहर निकल जाए। बग़ैर ज़रूरत और बग़ैर हाजत के आदमी मस्जिद से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। बाहर निकल गया एतकाफ़ फिर गया, उसका ख़त्म हो गया बग़ैर ज़रूरत। हाँ, अगर ज़रूरत है तो आदमी जा सकता है शदीद ज़रूरत की बिना पर, लेकिन सुन्नत तरीक़ा ये है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मुअतकिफ़ को एतकाफ़ करने वाले को चाहिए, और उसके लिए सुन्नत ये है कि वो जनाजे में हाज़िर ना हो, वो मरीज़ की इयादत ना करे, वो मरीज़ की इयादत ना करे, और अपनी एतकाफ़ की जा से ना निकले बग़ैर ज़रूरत के। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ गई, शदीद ज़रूरत पड़ गई तो आदमी जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक मुअतकिफ़ आदमी को, एतकाफ़ वाले आदमी को। और एतकाफ़ में आकर आदमी करे क्या? एतकाफ़ में समझिए कि आदमी को बड़ा मौका मिलता है अल्लाह ताला से अपना दुखड़ा सुनाने का और माफ़ करने का, बिल्कुल फारिग, उससे उसके और अल्लाह के बीच कोई वास्ता नहीं, कोई दुनिया देख नहीं रही है, दुनिया को कोई फ़र्द नहीं देख रहा है, बस वो अल्लाह की इबादत करे, ज़िक्र अज़कार करे, कुरान मजीद की तिलावत करे और खूब खूब रो करके अल्लाह ताला को खुश कर ले ज़िंदगी में। कभी मौका अगर आए एतकाफ़ के लिए तो ज़रूर बैठिए, ज़रूर कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला को खुश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को रोकर मना लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लीजिए। बस यही कामयाबी हम इंसानों के लिए। और इस रमज़ान को पा करके अगर हमने अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर पाया तो समझिए कि बड़ी बदबख्ती है और बड़ी महरूमी है हमारे लिए। लेकिन हमारे यहाँ माहौल कुछ उल्टा चलता है। जो जो रमज़ान करीब हो तक, रमज़ान ख़त्म होने के करीब जाता है, चहल पहल कम हो जाती है। बहुत सारी मस्जिदों में देखिएगा आम दिनों की तरह हालत हो जाती है। बस गिने चुने चंद लोग, तरावी की नमाज मुकम्मल हुई, बस गिने चुने चंद लोग आ रहे हैं। वो बिल्कुल जो रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान का मुबारक माहौल बिल्कुल मदीम पड़ जाता है। नहीं, जबकि इस्लाम की तालीम यह है कि जो जो रमज़ान गुजरने लगे, रमज़ान ख़त्म होने के करीब हो, हमारी इबादत की सरगर्मियाँ, हमारे इबादत का शौक़ ज़ौक़ मज़ीद बढ़ जाए, दो चंद हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इबादत बड़ी क्या करते थे और सखावत व फ़यादी भी बड़ी क्या करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारिए, एक रस्म की तरह, और एक भाई एक चीज़ आई गई ऐसा नहीं गुजारिए, बल्कि रमज़ान को समझिए कि बहुत मुमकिन हो, अल्लाह को ज़्यादा इल्म है कि शायद हमारा ये आखिरी रमज़ान हो, इस तौर पर हम इस रमज़ान को गुजारें। और ऐसा नहीं कि 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, हम 5 वक्त की नमाज़ों से भी फारिग हो गए, नमाज़ों की भी ज़रूरत ना रही, तरावी की ज़रूरत ना रही, क़यामुल लैल की ज़रूरत ना रही, तिलावत कुरान की ज़रूरत ना रही। बस इंसान अपनी ज़रूरियात में, अपनी मशगूलियात में, मसरूफ़ियात में, दुनियावी ज़रूरतों की तकमील में लग गया।
ऐसा नहीं, बल्कि रमज़ान जो ख़त्म होने के कगार पर हो, ख़त्म होने के करीब करीब हो, तो मज़ीद हमारी कोशिशें तेज़ हो जानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि कान नबीय्यु यजतहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फी गैरिही। आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी 10 दिन में इबादत के लिए अल्लाह के नबी इतनी मेहनत किया करते थे, इतनी कोशिश किया करते थे, जितनी मेहनत और कोशिश बकिया दिनों में, रमज़ान के 20 दिनों में नहीं किया करते थे, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में बड़ी मेहनत किया करते थे। हमारे यहाँ लोग जो है ईद की तैयारी में लग जाते हैं, कपड़े की ख़रीदारी में लग जाते हैं, अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने में लग जाते हैं, अपनी बिज़नेस को चमकाने में लग जाते हैं। और तो और नौजवानों को तो और खुशियों के अलग अलग तरीक़े कमाने और हासिल करने के काम मिल जाते हैं। और आजकल हमारे नौजवानों को जो है इस रमज़ान के अंदर क्या हो गया है कि आजकल मोबाइल में सोशल मीडिया पर बड़ा वक्त सर्फ करते हैं, जबकि सलफ़ का ये तरीक़ा था कि रमज़ान में अपनी बातें बिल्कुल महदूद क्या करते थे, बातें नहीं, बिल्कुल कम, बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन हमारे पास मोबाइल है, अब मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जो भी है, उन सारी चीज़ों में आदमी अपना वक्त ज़ाय करता है। और आजकल तो आदमी और नौजवान ख़ास तौर से सट्टेबाजी में, टीम 11 में, और जो है क्या तरह तरह की चीज़ें और गेम्स वगैरह खेलने में, ख़रीदो फ़रोख्त में मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं। तरावी की नमाज़ हो रही है, उधर आदमी क्रिकेट देख रहा होता है, IPL देख रहा होता है। ये समझिए अलमिया है, ये हंसने का मकाम नहीं है, ये सोचने का मकाम है। ये हमारे नौजवान बिगड़ने की कगार पर, रास्ते पर हैं। ये इतना मुबारक महीना, मुक़द्दस महीना चल रहा है और तरावी हो रही है, और पीछे वो मोबाइल निकाल करके देख रहा है कि कितना रन हुआ, चेक कर रहा है, देख रहा है। ये सोचने का मकाम है। रमज़ान मुबारक का महीना, और ड्रीम 11 पर सट्टा लगाना और जो है जुआबाजी करना, ये सब का सब आज का जो है हमारा रमज़ान गुजारने के तरीक़ों में शामिल हो गया। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह का वास्ता है कि रमज़ान मुबारक को अपना आखिरी रमज़ान समझ करके गुजारिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफ़ीक से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस माह मुबारक में हमने जो इबादतें की हैं, उन इबादतों को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला जो बकिया दिन बाकी है रमज़ान के, उन दिनों में हमें बढ़ चढ़ करके बहुत शौक़ और जज्बे के साथ इबादत करने की तौफीक दे। तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता। परवरदिगार आलम, हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, तेरी रहमत से मायूस नहीं है। तू अपने ख़ास फज़ल व करम से हम तमाम लोगों के गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। जब तक हमें इस दुनिया में बाकी रख, कलेमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बाकी रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इसी कलेमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़ात्मा फरमा। मौला करीम, रमज़ान मुबारक में जो इबादतें हम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला तेरी रज़ामंदी के लिए अंजाम दे रहे हैं, उन इबादतों को तू कबूल फरमा ले। हम बड़ी महरूमी होगी परवरदिगार आलम, तू अगर हमसे राज़ी ना होगा और रमज़ान यूँ ही गुजर जाएगा। हम सब से राज़ी हो जा, हम सब से अपने गज़ब को दूर कर दे, हम सब से तो खुश हो जा परवरदिगार आलम। हम में से जो भी परेशान हाल है, उनकी परेशान हाली दूर फरमा। हम में से जो बीमार है मौला करीम, उनकी बीमारी दूर फरमा, उनको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। हम में से जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी कब्र में रोशनी अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम में से जो बेरोज़गार हैं, रोज़ी रोटी की तलाश में निकलते हैं, मौला करीम उन्हें रोज़ी रिज़्क़ हलाल नसीब अता फरमा। मौला करीम, हमारे इस मुल्क को अमन व शांति वाला मुल्क बना, हमारी इस रियासत को, रियासत बिहार को अमन व शांति वाली रियासत बना। हम लोग अमन व शांति है, अमन व शांति फैलाने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम, इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो लोगों के दिलों में गलतफ़हमियाँ हैं, उन गलतफ़हमियों को दूर फरमा। इस्लाम के दुश्मनों को तू हिदायत दे, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं परेशान हाल है, दुनिया के जिस खित्ते में परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह ताला उनको ईमान पर जमा दे, उन्हें इस्तिक़ामत की तौफ़ीक दे। हमारी टूटी फूटी दुआ कबूल फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।